हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यस गाइस, आई नो मैं बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया वीडियो लेके आने में एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। लेकिन मैं फर्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने आई हूँ। सो गाइस, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ओके गाइस, ये स्टोरी जो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, आई मीन कंटिन्यू नहीं होने वाली है, आयशा एंड सानवी की स्टोरी मैं ड्रॉप कर रही हूँ कुछ वक्त के लिए। लेकिन मैं एक न्यू स्टोरी लेके आने वाली हूँ जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार होने वाला है। आई नो मैं कुछ टाइम लगाती हूँ स्टोरी लाने में, कुछ नहीं बहुत टाइम ही लगाती हूँ, लेकिन हाँ स्टोरी आ जाती है। सो गाइस, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं स्टोरी लेके आने में कभी लेट नहीं करूँगी। एंड मैं एक न्यू स्टोरी लेके आने वाली हूँ, वो है एक टीचर एंड स्टूडेंट लव स्टोरी की। उसमें बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें पैदा होंगी इन दोनों के सामने। क्या ये दोनों पार कर पाएंगे? ये दोनों इन सारी मुश्किलों को एक साथ सॉल्व करके अपने प्यार को दिखा पाएंगे, पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार को जीत पाएंगे? वो तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। ओके सो ये स्टोरी होने वाली है एक टीचर एंड नॉट अ टीचर, अ स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर लव स्टोरी। क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से, दिन नहीं बहुत सालों से कमेंट आ रहा है कि दी टीचर एंड स्टूडेंट लव स्टोरी। सो ये लव स्टोरी आ चुकी है। मैं कुछ वक्त के लिए सिर्फ सानवी एंड आयशा की लव स्टोरी को ड्रॉप कर रही हूँ। आई मीन नहीं आएगी उनकी स्टोरी आज के बाद से, कुछ टाइम बाद आएगी लेकिन अभी नहीं आएगी। ओके क्योंकि मैं अभी मेरा मेन फोकस है इस ये वाली स्टोरी पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके स्टोरी का नाम है इस इश्क ने मुझे तोड़ दिया। आई नो इसका टाइटल सुन के ही ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दिल टूटे आशिक की कहानी है, कुछ ऐसा ही समझ रहे होगे। हाँ, आप सब लोग सही समझ रहे हैं, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सीन्स एंड बहुत ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे। सो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा ही तोड़ के चले जाने वाली है। मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल सीन्स हैं एंड बहुत ज़्यादा ही रोमांस एंड स्पाइस है। सो सो स्टोरी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी कहानी की मेन लीड, आई मीन फर्स्ट मेन लीड, उसका नाम है निकिता ठाकुर एंड उसका नेचर बहुत क्यूट, इनोसेंट एंड ओवर पॉसेसिव एंड एकदम मुंह फट लड़की है। जो उसको चीज़ बुरी लगती है वो इंसान के मुंह पे बोल देती है एंड ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरे लगते हैं। एंड हाँ, निकिता इन सब के साथ साथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट थी। एंड हाँ, निकिता को अपने 12th पास करे हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ 2 हफ्ते ही हुए थे। तभी निकिता के डैड ने निकिता को बताया था कि निकिता, मैंने तुम्हारा एडमिशन इंडिया के बेस्ट कॉलेज में करवा दिया है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। एंड हाँ, तुम उधर अपना दिल लगा के पढ़ना। ओके निकिता पहले तो अपने डैड को मना करती है, लेकिन जब राज, उसके बड़े भाई, जब उसके भाई उसे कन्विंस करते हैं तो निकिता यूनिवर्सिटी जाने के लिए एग्री कर जाती है। अब आगे निकिता की फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, सबका धीरे धीरे इंट्रोडक्शन मिलता जाएगा। फर्स्ट मिस एंड मिसेस ठाकुर एंड उनके बड़े बेटे राज ठाकुर, जो साथ साथ निकिता के बड़े भाई हैं एंड निकिता सबसे छोटी बेटी। एंड हाँ, निकिता के कुछ बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनका नाम था श्रेया, लक्ष्य एंड नीरू। ये तीनों नितिका के बहुत ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स थे। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। निकिता जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए खड़ी होती है बेड से। हेलो एवरीवन, मैं हूँ निकिता। हाँ, आप लोगों ने तो मेरी फैमिली के बारे में मिस
अनायास से जान लिया होगा। तो मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरे डैड ने मेरा एडमिशन इंडियाज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। सो अब ना चाहते हुए भी मुझे उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। चाहे मैं जितना भी मना कर लूँ, अब एडमिशन तो ले ही लिया है। सो अब मैं रेडी हो रही हूँ और आज ही मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है। मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसे फ्रेंड्स बनेंगे मेरे, लेकिन मैंने तो ये भी सुन रखा है कि वहाँ पर रैगिंग होती है बच्चों की। सो मैं तो बस भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरी रैगिंग कोई ना करे, क्योंकि नितिका इतना सोच ही रही थी तभी उसके रूम के बाहर से उसका बड़ा भाई चिल्लाते हुए कहता है, निकिता चुपचाप बाहर आओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं यार। और तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो जल्दी करो प्लीज। इतना कह के राज वहां से चले जाता है। जी भैया आई, इतना कह के वो भी रेडी होने चल जाती है। निकिता अपने रूम से निकल के सीधा लिविंग रूम में आती है एंड वहाँ देखती है उसके डैड आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी वो अपने डैड के पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग डैड। एंड उसके डैड उसको प्यार से देखते हैं, कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, सो प्लीज कोई भी गड़बड़ मत करना। अगर कोई परेशान करे तुम्हारे भाई को बता देना। तुम्हारा दिन अच्छा जाए। जाओ माँ के पास जाओ, अपना नाश्ता करके जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुंचो, क्योंकि तुम दोनों लेट हो चुके हो। तभी तभी रितिका अपने भाई की तरफ देखती है और उसका भाई उसे घूर के देखता है एंड कहता है, चुपचाप यहाँ बैठो और अपना ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि हमें लेट हो रहा है। इतना कहते ही निकिता जाती है, अपना ब्रेकफास्ट करती है और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे कि आज उसका दिन अच्छा जाएगा भी या नहीं, या फिर उसके दोस्त बनेंगे या नहीं। हम्म, वो तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। राज अपनी कार की तरफ चले जाता है। तभी वो नितिका को इशारों में कहता है, जल्दी बाहर आओ। निकिता भी अपनी भाई की बात सुनते हुए बाहर आ जाती है एंड ये दोनों कार में बैठ के कॉलेज की तरफ, आई मीन यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं। निकिता एकदम शांत बैठी हुई थी। उसका कुछ मन नहीं कर रहा था। उसे पता नहीं अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल में बनाए हुए दोस्त उसके साथ यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे, उसे कोई और दोस्त बनाने पड़ेंगे। हम्म, इसीलिए हमारी प्यारी निकिता बहुत परेशान बैठी हुई है। राज निकिता की तरफ देखता है एंड वो कुछ तो सोचता है। तभी राज अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है एंड निकिता के सामने करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि कैसे दोस्त बनेंगे, कैसा दिन जाएगा, वहाँ पर कैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसका। जब मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था तो मुझे भी ऐसी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हुई थी एंड बहुत ज़्यादा डर भी लगा था। तो तब मैंने चॉकलेट खाई थी एंड उसके वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो गया था। लो तुम भी चॉकलेट खाओ और अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो। और अगर कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी करे, बस मुझे कॉल कर देना, फिर देखना मैं उसका क्या करता हूँ। ओके, और ऐसे सैड होके मेरे सामने मत बैठो। मुझे मेरी बहन एकदम खुश पसंद है। ओके, सो अब स्माइल करो। इतना कहते ही निकिता अपने भाई की तरफ देखती है एंड उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वो सारी टेंशन भूल जाती है एंड कुछ देर के बाद ही ये लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। राज कहता है, ओके अपना ध्यान रखना छोटी, बाय। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो, कोई भी परेशान करे, बस एक कॉल कर देना। ओके, तुम्हारा भाई हर वक्त तुम्हारे साथ है। बाय, टेक केयर। इतना कहते ही निकिता कार से बाहर निकल जाती है एंड निकिता अपने भाई की तरफ देखते हुए कहती है, जी भाई अगर कुछ भी होगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। ओके, लेकिन राज भी निकिता के साथ कार से बाहर निकलता है एंड निकिता सिर्फ उधर खड़े खड़े अपने भाई को देख रही होती। राज
धीरे धीरे निकिता के पास आता है एंड उसका हाथ होल्ड करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि यहाँ तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? अच्छा, जरा पीछे मुड़ के देखो। एंड जैसे ही निकिता पीछे मुड़ती है, उसके पीछे उसके तीनों दोस्त, उसके तीनों बेस्ट फ्रेंड खड़े हुए थे। श्रेया, लक्ष्य एंड नीरव। ये तीनों नितिका की शक्ल देख के बहुत ज्यादा ही हंस रहे थे, क्योंकि निकिता बहुत ज्यादा ही शौक में थी कि ये तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर कर क्या रहे हैं। निकिता इन तीनों को बस देख ही जा रही थी। एंड तभी राज निकिता को बुलाता है एंड कहता है, हाँ निकिता, तुम जो सोच रही हो एकदम सही सोच रही हो। इन तीनों ने भी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। निकिता अपने भाई की तरफ देखते हुए कहती है, भाई, लेकिन कैसे? राज निकिता को होल्ड करता है एंड कहता है, इधर देखो, जब तुम्हारा भाई है तो तुम टेंशन क्यों लेती हो? सब कुछ मैंने हैंडल कर लिया था। और रही बात एडमिशन लेने की इन दोनों की, वो तो बहुत लंबी कहानी है। उफ, उसे मैं किसी और दिन बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? अभी तुम अपनी क्लासेस लो एंड बिल्कुल टेंशन मत लेना। चले जाओ, बाय। एंड इतना कहते ही राज निकिता के फोरहेड पे किस करता है। ओके छोटी, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। इतना कह के राज वहां से चले जाता है। एंड तभी निकिता अपने दोस्तों के पास जाती है एंड वो चुपचाप वहां पर खड़ी हो जाती है, अपने हाथों को फोल्ड करके। एंड तभी लक्ष्य नितिका का हाथ होल्ड करता है एंड कहता है, लगता है हमारी नितिका बहुत ज्यादा ही शौक में है। उसको तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम तीनों उसके सामने खड़े हुए हैं भी या नहीं, है ना नितिका? इतना कहते ही लक्ष्य अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखता है एंड ये तीनों स्माइल कर रहे थे। निकिता लक्ष्य के कानों को पकड़ती है एंड कहती है, अच्छा, तुम तीनों हंसना बंद करो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम तीनों ने एडमिशन तक ले लिया है, अब मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, और एक हफ्ते से तुम तीनों इसीलिए गायब थे। तभी मैं सोचूं, ना ही किसी का कॉल आ रहा है, ना ही किसी का टेक्स्ट। तो सच सच बताओ, इस सब के पीछे किसका हाथ है? मुझे सब कुछ सुनना है, फुल डिटेल में। तो चुपचाप सब बताओ। तभी नीरू अपने वॉच को देखते हुए कहती है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है, चुपचाप चलो। सबसे पहले तो हम तीनों को, सॉरी, हम चारों को टाइम टेबल लेना है, वो भी प्रिंसिपल ऑफिस से। तो चुपचाप चलो। इतना कहते ही नीरू आगे को चलने लग जाती है। तभी श्रेया नीरू का हाथ होल्ड करती है एंड कहती है, हाँ हाँ, चलो चलो, बाद में बताएंगे तुम्हें सब कुछ। ये चारों प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं अपना टाइम टेबल लेने के लिए। लेकिन तभी निकिता के सामने एक पर्सन, एक ब्यूटीफुल वुमन आके खड़ी हो जाती है एंड वो कुछ तो निकिता से पूछ रही थी। लेकिन हमारी निकिता उस पर्सन की फेस को देखकर, आई मीन उसकी ब्यूटी देखकर, निकिता का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। उसके मुंह से, भाई, आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सांस लेना ही भूल चुकी है। वो पर्सन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी वो पर्सन कहती है एकदम सॉफ्ट वॉइस में, क्या तुम बता सकते हो प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है? निकिता तो एकदम शांत खड़ी हुई थी। उसका मुंह तो एकदम बस खुला का खुला ही रह गया था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी साइड में खड़ा हुआ लक्ष्य निकिता के हाथों को होल्ड करता है एंड कहता है, ओए सुन, वो तुझसे कुछ पूछ रही है। सो निकिता तो कुछ नहीं बोल पाती। सो तभी लक्ष्य कहता है, जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है। आप हमारे साथ ही चलिए, हम चारों भी उधर ही जा रहे हैं। वैसे आप स्टूडेंट हो? वो पर्सन लक्ष्य का किसी भी बात का जवाब नहीं देती एंड वो कहती है, तुम मुझे बस प्रिंसिपल ऑफिस बता दो कि वो कहाँ पर है, मैं खुद चले जाऊंगी। लक्ष्य कुछ तो सोचता है एंड थोड़ी देर के बाद कहता है, ओके,
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ से स्ट्रेट एंड आगे जाके लेफ्ट। इतना क्या है कि वो उस पर्सन को देखने लग जाता है एंड वो पर्सन बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। लक्ष्य उस पर्सन को देखते हुए हंस रहा था। श्रेया एंड नीरू ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड एकदम से लक्ष्य को देखते नीरू लक्ष्य को देखते हुए कहती है, लक्ष्य तुम सुधरोगे नहीं ना? तुमने उसे गलत रास्ता बता दिया है। प्रिंसिपल ऑफिस तो राइट में है और तुमने उन्हें लेफ्ट बता दिया है। श्रेया कुछ बोलने ही जा रही थी लेकिन तभी नीरू उसका हाथ होल्ड करती है एंड उसे खींचते हुए लेके चली जाती है प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। ये चारों चुपचाप प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं, अपना टाइम टेबल लेते हैं एंड देखते हैं कि निकिता, लक्ष्य एंड श्रेया इन तीनों की क्लास सेम है। ये अपनी फर्स्ट क्लास की तरफ निकल जाते हैं। इनके मैथ्स की क्लास थी, सो ये अपनी क्लास अटेंड करने जा रहे थे एंड नीरू की तो इंग्लिश क्लास थी, सो वो उस तरफ को निकल जाती है। एंड अब ये तीनों अपनी मैथ्स क्लास की तरफ निकल चुके थे। ये तीनों हॉलवे में थे। श्रेया एंड लक्ष्य ये दोनों बात कर रहे थे एंड निकिता तो अलग ही ख्यालों में गुम थी। वो बिना कुछ बोले बस कुछ तो सोच रही थी एंड चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे चले जा रही थी। एंड तभी श्रेया एंड लक्ष्य अपनी अपनी जगह पर रख जाते हैं एंड पीछे की तरफ मुड़ते हैं। एंड तभी ये दोनों नितिका को देखते हैं। नितिका अलग ही धुन में बस इन दोनों के पीछे पीछे चले जा रही थी। श्रेया नितिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड कहती है, ओ मैडम, कहाँ गुम हो और इतनी देर से क्या सोच रही हो? हम यहाँ लड़ रहे हैं और तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। वरना तो हर बार तुम्हें इस लक्ष्य को बचाना होता है। तुम्हें हर बार इसकी साइड लेनी होती है। तो आज क्या हुआ? आज नहीं लोगी इसकी साइड? नितिका इन दोनों की शक्लों को देखती है एंड कहती है, टाइम देखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों की वजह से हमारी फर्स्ट क्लास भी जाएगी। चुपचाप क्लास चलो एंड ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा ही लेट है। हम्म इतना कहते हैं ये तीनों के तीनों अपनी क्लास की तरफ निकल जाते हैं एंड कुछ देर के बाद ये लोग क्लासरूम के बाहर आके खड़े होते हैं। डोर ऑलरेडी ओपन था एंड अंदर से बहुत सारे बच्चों की बात करने की आवाज आ रही थी। बहुत ज्यादा ही साउंड आ रहा था। ये तीनों भी क्लास में एंट्री लेते हैं एंड देखते हैं पूरी क्लास एकदम बच्चों से भरी हुई है एंड एक भी सीट खाली नहीं है। तभी लक्ष्य खाली सीटों की तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ सीट खाली है, चलो वहां जाके बैठेंगे। ये तीनों जाते हैं एंड फोर्थ रो में जाके बैठ जाते हैं एंड धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। क्लास तो अभी तक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी लेकिन क्लास को स्टार्ट हुए हुए 20 मिनट हो चुके थे एंड अभी भी कोई टीचर प्रोफेसर आया ही नहीं था। निकिता बेंच में हाथ मारते हुए उठती है, हाँ अब मुझसे नहीं हो रहा। इतनी देर से क्लास में कोई आ ही नहीं रहा है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं, ये है ये है इंडिया का बेस्ट कॉलेज। इससे अच्छा तो मैं अपने घर में रह लेती। अगर क्लास ही नहीं लेनी थी तो क्लास रखी क्यों? इतना गुस्से में उठ के वो बाहर जा रही थी एंड उसने ये कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया था। क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे उसे ही देख रहे थे एंड उसका गुस्सा देखकर जितने बच्चे बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, सब के सब स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं एंड उसे ही देख रहे थे। श्रेया एंड लक्ष्य ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। निकिता क्लास के बाहर पैर रखे उससे पहले ही उसके सामने एक पर्सन आके रुकती है। निकिता बहुत ज्यादा ही गुस्से में उसे कहती है, मेरे सामने से हटो और मुझे जाने दो यहाँ से। एंड वो पर्सन निकिता को रिप्लाई देते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे सामने आके खड़ी हुई हो, मैं नहीं, मेरे सामने से हटो। लेकिन निकिता बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? और इस बेकार से यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्यों मैंने एडमिशन ले लिया। इतना कहते ही निकिता अपने फेस को ऊपर करती है एंड देखती है कि वो पर्सन है कौन। एंड जैसे निकिता एंड उस पर्सन का आई कांटेक्ट होता है, निकिता की तो सांसें ही रुक सी जाती है। एंड
निकिता एक चीज नोटिस करती है कि वो पर्सन एंड निकिता बहुत ज्यादा ही क्लोज खड़े हुए हैं। इन तभी निकिता के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है एंड वो और कोई नहीं, लक्ष्य होता है। लक्ष्य का तो हाथ कांप रहे थे डर के मारे, क्योंकि कुछ देर पहले लक्ष्य ने जिस पर्सन को प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता गलत बताया था, वही पर्सन उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। इन तीनों की प्रोफेसर बनके इन तीनों के सामने आकर खड़ी हुई थी। लक्ष्य डरती हुई आवाज में कहता है, निकू, हम वापस अपनी सीट में बैठ जाते हैं, ठीक है ना? ये क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी है, सो यहाँ पर लड़ने से कोई फायदा नहीं है। इतना कहते ही लक्ष्य निकिता का हाथ होल्ड करता है एंड वापस ये तीनों अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। एंड इन तीनों की नजर एकदम सामने थी, जहाँ पर वो पर्सन खड़ी हुई थी। एंड वो बिना कुछ बोले व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू करती है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बातें कर रहे थे एंड कुछ अपने फोन्स में लगे हुए थे। कोई भी जो सामने खड़ी हुई प्रोफेसर पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। तभी जो सामने खड़ी हुई प्रोफेसर है, बोर्ड से दूर आकर खड़ी हो जाती है, जोर से चिल्लाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूँ तुम्हारे फर्स्ट ईयर की मैथ्स प्रोफेसर। मैं बोलना शुरू करूँ उससे पहले तुम सबके फोन्स ऑफ हो जाने चाहिए। एंड अगर किसी का भी फोन मेरे लेक्चर के बीच में रिंग किया तो फिर देखना मैं तुम और तुम्हारे फोन्स को क्या करती हूँ। सो अपने अपने फोन्स ऑफ कर लो, वरना मुझे तुम सबके हाथों से तुम्हारे फोन खुद लेने पड़ेंगे। इतना कहते ही वो प्रोफेसर बोर्ड की तरफ हाथ दिखाती है एंड कहती है, ये लिखा मेरा नाम और ये रहे रूल्स, मेरे क्लास में फॉलो करने होंगे तुम सबको। फर्स्ट रूल, अगर मेरी क्लास में कोई भी लेट आया तो क्लास में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम लोग क्लास के बाहर ही रुकना, और अगर मेरे दिए हुए असाइनमेंट दिए हुए डेट पर सबमिट नहीं हुए तो फिर फेल होने के लिए रेडी रहना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, अगर किसी ने भी मुझसे आर्ग्यूमेंट और मेरी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी भी तो फिर यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होने के लिए तैयार रहना। एनी क्वेश्चंस? इतना कह के वो प्रोफेसर अपने सीट के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अपने हैंड फोल्ड करके एंड पूरे क्लास को स्कैन कर रही थी वो। तभी उन सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट अपना हैंड रेस करता है एंड कहता है, मैम, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डाउट आए तो क्या आप हमें वापस वो क्वेश्चन समझा सकते हो? एंड वो सामने खड़ी प्रोफेसर हंसते हुए कहती है, मैं सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझाऊंगी अगर तुम्हारा खुद का ध्यान नहीं होगा लेक्चर में। सो इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो तुम लोगों को क्लासेस में ध्यान देनी होगी, मैं बार बार एक क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगी। इतना कहते ही वो प्रोफेसर कहती है, एनी क्वेश्चंस? तभी उन सब के बीच में से एक और लड़की खड़ी होती है एंड कहती है, मैम आपका फुल नेम क्या है? तभी सामने खड़ी हुई प्रोफेसर कुछ नहीं कहती, वो अपना हाथ बोर्ड की तरफ दिखाती है एंड कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ पर बड़े बड़े लेटर्स पे लिखा हुआ है, नायरा। क्या तुमसे ये भी नहीं पढ़ा जा रहा? इतना सुनने के बाद वो जो स्टूडेंट खड़ी हुई थी वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है एंड आई स्वेयर उसे बहुत रिग्रेट हो रहा होगा ये क्वेश्चन पूछने के बाद। एंड तभी सामने खड़ी हुई मिस नायरा स्टूडेंट्स को कहती है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। एंड एक एक करके सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। धीरे धीरे करके निकिता की बारी आ जाती है। निकिता अपनी सीट से खड़ी होती है एंड सामने खड़ी हुई प्रोफेसर के साथ उसका आई, उसकी तो जैसे सांसें अटक जाती है, उसका मुंह बस खुला का खुला ही रह जाता है। तभी कुछ देर के बाद सामने खड़ी हुई प्रोफेसर आई मीन मिस नायरा कहती है, जल्दी अपना इंट्रोडक्शन दो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। इतना कह के वो अपने पर्स से एक फाइल निकालती है, लेकिन अभी भी निकिता
कुछ बोल नहीं रही थी, वो चुपचाप सिर्फ मिस नायरा को देख रही थी। एंड वापस से इन दोनों का बहुत प्यारा ही आई कांटेक्ट होता है, लेकिन बस कुछ देर के लिए। मिस नायरा अपनी सीट से खड़ी होती है एंड धीरे धीरे निकिता के पास जा रही थी एंड उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। निकिता के तो हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है एंड कुछ कह नहीं जा रही थी। लेकिन तभी मिस नायरा निकिता को होल्ड करती है शोल्डर से एंड उसके पास जाती है एंड उसके कानों में कहती है, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे चिल्ला रही थी ना, और अब देखो खुद का इंट्रोडक्शन भी देना नहीं आ रहा है तुम्हें। तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिल कैसे गया? पता नहीं कैसे कैसे बच्चे मिलेंगे अभी और मेरे को। उफ, इतना कह के वो पीछे जाके खड़ी हो जाती है। निकिता अपने ख्यालों से बाहर आती है एंड एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है। निकिता, हेलो एवरीवन, आई एम निकिता ठाकुर। वैसे मेरी हॉबीज कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे फ्री टाइम पर बुक रीड्स करना एंड एनिमे देखना पसंद है। और साथ ही साथ मैं एक स्टोरी राइटर हूँ। थैंक यू। इतना कह के वो अपनी सीट पे बैठ जाती है एंड इस बार वो मिस नायरा को देखती तक नहीं है। इनसाइड में बैठा था लक्ष्य। लक्ष्य भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन मिस नायरा तो लक्ष्य को ऐसी निगाहों से देख रही थी जैसे वो अभी लक्ष्य को मार देगी, क्योंकि लक्ष्य की वजह से मिस नायरा प्रिंसिपल ऑफिस लेट पहुंची एंड उसी की वजह से वो क्लास भी लेट स्टार्ट कर रही है। ऑफ कोर्स यार, उसे गुस्सा आएगा, जायज सी बात है। लक्ष्य भी अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड श्रेया भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड प्रोफेसर नायरा वो अपने डेस्क के पास जाकर खड़ी हो जाती है एंड वो कहती है, तुम तीनों, निकिता, लक्ष्य एंड श्रेया, तुम तीनों क्लास के बाद रुकना। मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है, और स्पेशली लक्ष्य से। इतना कहते ही मिस नायरा स्माइल देती है एंड तभी श्रेया लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहती है, यार ये स्माइल हैप्पी वाली स्माइल तो बिल्कुल नहीं लग रही है। साला ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जान लेने वाली है कुछ देर में। एंड लक्ष्य डरते हुए कहता है, "हुँ, तूने तो अभी देखा नहीं, जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था ऐसा लग रहा था कि आंखों से ही खा जाएगी यार मुझे ये। अब लगता है गलत इंसान से पंगा ले लिया मैंने।" एंड तभी श्रेया कहती है, हम्म, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा ही चुल रहती है ना पंगे लेने की। लो लो तुम पंगे लो। तुमने की है हरकत और हम तीनों को भुगतनी पड़ रही है। अगर क्लास के बाद मिस नायरा ने कुछ बोला ना, हाँ, मैं तो बोल दूंगी ये मेरा दोस्त नहीं था। भाड़ में जाओ तुम हर बार उल्टे काम ही करते हो। ये लोग बातें कर रहे थे, तभी मिस नायरा चिल्लाते हुए कहती है, तुम तीनों को क्लास से बाहर निकलना है क्या? चुपचाप अपना मुंह बंद करो। तुम तीनों मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो। एंड ये दोनों चुप हो जाते हैं। पता नहीं क्यों मिस नायरा बार बार तीनों को पॉइंट आउट कर रही थी, जबकि लक्ष्य एंड श्रेया बात कर रहे थे। एंड हम देखते हैं 30 मिनट बाद क्लास भी एंड हो जाती है। निकिता बेल रिंग होते ही अपना बैग पैक करती है एंड इन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, तुम दोनों ही भुगतो, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं बोला भाई। और लक्ष्य, झूठ मत बोलना, ठीक है? जब वो पर्सन पूछ रही थी कि प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता कहाँ पर है और तुमने उन्हें खुद गलत रास्ता बताया, तो तुम्हें डांट मिले। मैं क्यों डांट सुनूं? अरे बाप रे, मैं जा रही हूँ, बाय। ऐसा कहते ही निकिता वहां से जा रही थी, लेकिन तभी निकिता के बैग को कोई होल्ड करता है एंड निकिता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो अब वो पीछे मुड़ के देखती है कि किसने उसका बैग होल्ड कर रखा है एंड वो और कोई नहीं, मिस नायरा ही होती है। एंड मिस नायरा अपना हाथों को फोल्ड करते हुए खड़ी होती है
ये कहती है, तुम मुझे बताओगी तुम कहाँ जा रही हो? निकिता हंसते हुए कहती है, मैम वो मुझे क्लास लेनी थी, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। इतना कह के वो एग्जिट करने ही वाली थी, लेकिन तभी मिस नायरा जोर से कहती है, अभी के अभी तुम तीनों मेरे टेबल के सामने आके खड़े नहीं हुए ना, फिर देखना। एंड कहते हुए वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी। उनकी आवाज से कोई भी उनका गुस्सा पहचान सकता था। सो ये तीनों चुपचाप मिस नायरा के डेस्क के सामने आके खड़े हो जाते हैं। एंड मिस नायरा इन तीनों को देखती है एंड कहती है, हम्म सो लक्ष्य, तुम मुझे बता सकते हो तुमने मुझे गलत डायरेक्शन क्यों दी प्रिंसिपल ऑफिस की? लक्ष्य कुछ नहीं बोलता। सो अब यही क्वेश्चन मिस नायरा निकिता और श्रेया से पूछती है। निकिता तो कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि ऑफ कोर्स जब लक्ष्य मिस नायरा को रॉन्ग डायरेक्शन दे रहा था, आई मीन प्रिंसिपल ऑफिस का गलत रास्ता बता रहा था, तब निकिता तो अलग ही ख्यालों में घूमती। वो मिस नायरा की ब्यूटी पे मर चुकी थी तब तो भाई। तो ऑफ कोर्स उसे कुछ नहीं याद। एंड श्रेया मिस नायरा से सॉरी कहती है। एंड वो कहती है, मिस हमें नहीं पता था कि आप प्रोफेसर हो। एंड मैं लक्ष्य की तरफ से आपसे सॉरी कहती हूँ। आज के बाद हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही आपकी क्लास में इंटरप्ट करेंगे। आई एम रियली सॉरी मैम। ये दोनों सॉरी कह देते हैं। एंड निकिता वो तो एक टक सिर्फ अपनी निगाहों से मिस नायरा को ताड़ रही थी। लिटरली वो देख भी नहीं रही थी, अब ताड़ रही थी। भाई मिस नायरा, मैं बताती हूँ उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका कैरेक्टर कैसा है। मिस नायरा की हाइट है 6.5। आई नो इट्स टॉल बट हाँ उनकी हाइट यही है। एकदम गोरी स्किन, कैट आईज, और उनकी स्माइल, स्माइल तो ऐसी कि लड़का छोड़ो लड़की तक फिदा हो जाए। एकदम डैडी वाइब में फुल ब्लैक ड्रेसअप कर रखा था उन्होंने। एंड वो ड्रेसअप में बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। हॉट के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रही थी। लाइक कोई भी लड़का या लड़की देख के उन पे फिदा हो जाए, वो इतनी ब्यूटीफुल थी। एंड इसी वजह से, एंड उनकी आंखें, आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, उनकी आंखें एकदम ब्लू आइज थी, नीली आंखें। सोचो नीली आंखों में कौन नहीं फिदा होगा। निकिता उधर साइड में चुपचाप खड़ी हुई थी। एंड जब नायरा नोटिस करती है कि निकिता उसे ही देख रही है, इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। एंड लेकिन निकिता उस आई कांटेक्ट को तोड़ देती है एंड अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लेती है। नायरा अपने हाथों को फोल्ड करती है एंड कहती है, निकिता इधर देखो और मुझे जवाब दो। निकिता कुछ नहीं बोलती। सो अब नायरा इन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी। एंड इन तीनों के ऊपर चिल्ला रही थी, आई मीन डांट रही थी। एंड अब वो कहती है लास्ट में, तुम तीनों को मैंने कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दे रखे हैं, उसे करके लाना। अगर कल तक मुझे वो होमवर्क नहीं मिले तो क्लास से बाहर जाने के लिए रेडी रहना। और तुम जैसे बच्चों को तो मेरे को पढ़ाना ही नहीं है। और तुम तीनों को इतने बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया किसने? श्रेया मिस नायरा को सॉरी कहती है, मैम सॉरी, आज के बाद ये कभी नहीं होगा। एंड आपका होमवर्क भी कल तक हो जाएगा। क्या हम अब जा सकते हैं? नायरा इन तीनों की तरफ देखती तक नहीं है, वो बस अपने हाथों से इशारा कर देती है कि जाओ यहाँ से। ये तीनों भी वहां से चले जाते हैं। निकिता एकदम शांत थी। ये तीनों अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जा रहे थे। तभी श्रेया निकिता का हाथ होल्ड करती है एंड कहती है, तुम मुझे बताओगी तुम सुबह से इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो? तुम इतनी शांत तो कभी नहीं रहती, और आज हो क्या गया है तुम्हें?
किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? लक्ष्य कहता है, नहीं, कौन क्या ही बोलेगा इसे, ये पूरा दिन तो हमारे साथ थी। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। निकिता कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा होगा भी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी हम चले, हम नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। इतना कह के ये तीनों अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ निकल जाती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है एंड लंच टाइम आ जाता है। सो अब इन तीनों का ब्रेक था। ये तीनों गार्डन में आती हैं एंड तभी नीरू भी इनको गार्डन में ही मिल जाती है। ये चारों टेबल पे बैठते हैं एंड लक्ष्य कहता है, ठीक है, मैं लंच लेने जा रहा हूँ, सब अपना अपना ऑर्डर बताओ। ये सारे अपना अपना ऑर्डर देते हैं एंड लक्ष्य चले जाता है इनका ऑर्डर लेने। नीरू अपना बैग साइड में पटकते हुए कहती है, यार तुम तीनों के बिना बताए कितना बोर हो रही थी मैं। इन सारे प्रोफेसरों ने ना मुझे पका दिया यार, छी, मेरे को अभी से अच्छा नहीं लग रहा अपना कॉलेज लाइफ। तभी श्रेया हंसते हुए कहती है, तुम्हें पता है, सुबह जिस वुमेन को हमने प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता गलत बताया था, लक्ष्य ने, वो हमारी मैथ्स प्रोफेसर है। इतना कहते ही श्रेया हंसने लग जाती है एंड तभी नीरू श्रेया को शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी एंड वो कहती है, क्या, सच में? यार मैं बोलती हूँ ना, ये जब भी जो भी काम करता है उल्टा ही करके आता है। और फिर क्या हुआ? डिटेल, मुझे डिटेल चाहिए जल्दी। एंड श्रेया सब कुछ नीरू को समझाने लग जाती है एंड श्रेया कहती है, एंड फिर मिस नायरा मैम ने हम लोगों को, हम लोगों बोल रही हूँ, हम तीनों को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है, पूरी क्लास को छोड़ के। एंड नीरू ये सुनने के बाद बहुत हंस रही थी। वो इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो अपने आंसू को साफ करती है एंड कहती है, क्या यार, कॉलेज लाइफ स्टार्ट तक नहीं हुई है, कॉलेज के पहले दिन ही तुम लोग एक प्रोफेसर के टारगेट बन चुके हो। एंड वो हंस रही थी। तभी श्रेया कहती है, शर्म नहीं आती ना तुझे? तेरे दोस्त यहाँ फंसे पड़े हैं और तू हंस रही है। कैसी दोस्त है यार तू? तुम लोगों से अच्छा ना दुश्मनी ठीक है। पता नहीं क्या सोच के मैंने तुम सब लोगों से दोस्ती करी थी। नीरू कहती है, हम लोगों से अच्छा तुझे कोई समझ नहीं सकता। एंड इतना कह के नीरू श्रेया को गले लगाती है एंड वो निकिता की तरफ देखती है एंड कहती है, इससे क्या हुआ यार, ये चुप क्यों बैठी है, वरना तो उसकी बक बक खत्म ही नहीं होती। श्रेया कहती है, पता नहीं, जब से इसने नायरा मैम को देखा है तब से इसके होश उड़े पड़े हैं, कुछ बोल ही नहीं रही है, एकदम शांत बैठी हुई है और ना ही बता रही है इसे हुआ क्या है। लेकिन तभी नीरू चिल्लाते हुए कहती है, निकिता, कहीं तुम्हें नायरा मैम पसंद तो नहीं? निकिता ये सुनने के बाद नीरू को देखती है एंड कहती है, तुम तुम्हें ऐसा लगा भी क्यों? मैं उस नायरा को पसंद करूंगी? छी, यू, वो मेरे टाइप की भी नहीं है। तभी श्रेया कहती है, लगता तो नहीं है, तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है और तुम्हारा मुंह, तो हम किसकी सुने? निकिता गुस्से में कहती है, तुम, मैं जो बोल रही हूँ उसे सच मानो और ज्यादा बकबक मत करो। पता नहीं तुम दोनों क्या ही बकवास करते रहते हो, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या यार? इन तब तक तो लक्ष्य इन सब का ऑर्डर लेकर आ गया था एंड कहता है, अरे बाद में लड़ना, इसे पकड़ो ये गिर जाएगा। एंड बाकी सारी खाने का सामान नीरू लक्ष्य के हाथों से लेती है एंड ये चारों अपने टेबल पे बैठते हैं। लक्ष्य अपना सैंडविच को ओपन करता है एंड फर्स्ट बाइट लेता है एंड बहुत ज्यादा ही ड्रामा करने के बाद कहता है, यार ये कितना टेस्टी है। और तुम लोगों को पता है, यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे कि डांसिंग क्लब, सिंगिंग क्लब, इन्फ्लुएंसर क्लब, पता नहीं बहुत सारे। तो तुम बताओ किस में लोगे? और एक ना एक क्लब में तो हमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी अटेंडेंस कम होगी तो क्लब से हमारी अटेंडेंस बढ़ सकती है। ऐसा मैंने एक सीनियर से सुना। श्रेया कहती है, इतनी जल्दी तूने सीनियर फ्रेंड भी बना लिया?
लक्ष्य अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अरे यार, मैं इतना भी कोई खास नहीं। मैं हूँ इतना अट्रैक्टिव, लोग मेरी तरफ खींचे चले आ जाते हैं। तभी नीरू कहती है, हाँ हाँ, क्या करें, उन सारे लोगों की आंखें खराब है ना। उन लोगों को अच्छी चीज और बुरी चीज में फर्क करना नहीं दिखता। नीरू के ये बोलते ही टेबल पे बैठे श्रेया एंड निकिता, ये दोनों हंसने लग जाते हैं। लक्ष्य की तो शक्ल बन जाती है और वो कहता है, यार ऐसा तो मत बोलो, मैं थोड़ा सा तो हैंडसम हूँ। तभी श्रेया कहती है, थोड़ा सा नहीं, तुम बिल्कुल ही नहीं हो। यार बेचारा लक्ष्य। निकिता इन लोगों की लड़ाई रुकवाते हुए कहती है, अरे यार बस करो, उसे खाने दो। हाँ लक्ष्य, तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे क्लब्स के बारे में। सब लक्ष्य क्लब्स के बारे में सब बताने लग जाता है। एंड श्रेया कहती है कि मैं तो डांसिंग क्लब मिलूंगी, तुम्हें पता है मुझे डांस मेरी जान है। एंड तभी निकिता कहती है, चलो ठीक है, मैं सिंगिंग में ले लूंगी। लक्ष्य कहता है, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में लूंगा, तुम लोगों को पता है मेरा फुटबॉल बहुत अच्छा है। एंड फुटबॉल से तो दो तीन लड़कियां पट ही जाएगी। श्रेया कहती है, फिर शुरू हो गया इसका, मतलब इतनी हिम्मत आती कहाँ से है तुझ में भाई, ये शक्ल रख के तू लड़कियां पटाएगा, और वो भी इस कॉलेज में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस जिंदगी में तो कोई लड़की पटने वाली है नहीं तुमसे। नीरू हंसते हुए कहती है, अरे अरे ऐसा मत बोलो, मेरे बाबू के दिल में दर्द उठ जाएगा। एंड वापस से ये लोग लक्ष्य से मजाक कर रहे थे। एंड इनका लंच फिनिश हो जाता है। एंड ये चारों के चारों अपनी लास्ट क्लास की तरफ जा रहे थे। एंड कहते हैं, आई मीन निकिता कहती है, ठीक है, अपनी लास्ट क्लास लेने के बाद वापस ग्राउंड में मिलेंगे, चलो ठीक है, बाय। इतना कह के चारों अपनी लास्ट क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। लास्ट क्लास भी इनकी ओवर हो चुकी थी। ये चारों वापस ग्राउंड में आ रहे थे। एंड अब ये सारे एक साथ मिल चुके थे। नीरू सबसे पहले सिंगिंग क्लब में जितने भी सीनियर थे वहाँ जाती है। एंड उनसे थोड़ा बात करती है एंड कहती है, ओके ठीक है, इतना कह के वहाँ से बाहर आ जाती है। तो लक्ष्य निकिता से कहता है, क्या हुआ, हो गया तुम्हारा। निकिता कहती है, नहीं अभी नहीं हुआ, उन्होंने बोला है कि 5 दिन बाद ऑडिशंस होंगे, एंड उस ऑडिशन के बेस पे हमें सेलेक्ट किया जाएगा, तो तब तक तो मैं प्रिपेयर कर लूँगी, चलो तुम लोग का करवाते हैं। धीरे धीरे ये लोग एक एक क्लब में पार्टिसिपेट करते जा रहे थे। एंड सब लोगों का सेम था, कुछ दिनों के बाद ही इनका ऑडिशन था। तो ये चारों के चारों अपने अपने क्लब्स में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इनका ऑडिशन कुछ दिनों बाद था। सब ये सारे के सारे कैंटीन जाते हैं एंड वहां जाके चेयर्स पे बैठ जाते हैं। तभी निकिता कहती है, अबे यार, सारे एरियाज कितने दूर दूर है, मेरे तो पैर दर्द कर रही हैं। एंड निकिता लक्ष्य को देखते हुए कहती है, लक्ष्य तुम कितने प्यारे हो ना, या मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ, मुझे प्यास लग रही है। इतना कहते ही श्रेया एंड नीरू अपने हाथ खड़े करते हैं एंड कहते हैं, हमारे लिए भी। जाओ जाओ लक्ष्य, एक जेंटलमैन बनो, इन तीनों लड़कियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा ही रहेगा। नीरू ये कहते ही हंसने लग जाती है। लक्ष्य भी कुछ नहीं बोलता, वो उठता है एंड कोल्ड ड्रिंक लेने चले जाता है। एंड अब ये स्टोरी यहीं एंड होती है। नेक्स्ट स्टोरी में बहुत ज़्यादा ही मज़े आने वाले हैं, क्योंकि तुम लोगों को क्या लगता है, नायरा एंड निकिता की जोड़ी बन पाएगी। इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एज गैप है। एंड एक बॉसी कैरेक्टर है तो एक इनोसेंट क्यूट सा कैरेक्टर है। देखते हैं ये चारों के चारों ऑडिशन राउंड में क्या करते हैं। सो स्टोरी यहीं पे एंड होती है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। एंड हाँ, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, सो प्लीज़ घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगा लेना। ओके, बाय।